बात तो आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। अगर हालात यही रहे तो डिविजन्स बहुत बढ़ जाएंगी। जब डिविजन्स बढ़ जाएंगी तो फिर इलेक्शन के नताइज के बाद पार्टीज़ को साथ बिठाना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा काम है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहाँ पर बहुत सारे करिश्मे होते हैं। देखते हैं कि ये करिश्मा भी हो पाएगा या नहीं। प्रोग्राम हमारा जारी है। जानना हम ये चाहते हैं कि MQM PMLN के पास क्यों आ रही है। आइए नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल के पास चलते हैं, सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए, आपकी नून लीग से मुलाकातें पहले भी होती रही हैं, ये मुलाकात जो आज हुई पिछली मुलाकातों से कितनी मुख्तलिफ है? तलत भी उन मुलाकातों में और आज की मुलाकात में हालात का बहुत बड़ा अमल दखल है। उन मुलाकातों में पाकिस्तान के हालात और सियासी पार्टियों के हालात ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। तो मैं समझता हूँ कि हालात ने हमें बहुत कुछ सिखाया है हर किसी को। और आज जो हालात पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लोगों के हैं, तो इस आज की मुलाकात में मुझे आज के पाकिस्तान के और पाकिस्तान के क्राइसिस और लोगों के मसाइल की जो है वो झलक नज़र आई है और वो एक फ़र्क नज़र आया मुझे। ये बताइएगा कि अभी आपकी अलायंस तो बनी नहीं है लेकिन कमेटियां बन गई हैं। अलायंस आपको होराइजन पे नज़र आ रहा है बनता हुआ इवेंचुअली या नहीं? नहीं, ये बात तो तय है कि हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, PMLN और MQM अगले इस इलेक्शन में, और एक दूसरे की मदद करेंगे जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ, और कॉम्पीट करने के बजाय कॉम्प्लीमेंट करेंगे तलत साहब। और उसकी वजह डेफिनेटली ये 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है सूबा सिंध के अंदर, और हम उसके विक्टिम हैं बहुत बुरी तरह, और वो अपना एटीट्यूड चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान में फ्रेगमेंटेड किस्म का मैंडेट हम समझते हैं कि आएगा, और हर पार्टी की अहमियत होगी। और हम समझते हैं कि सिंध के शहरी इलाकों में जो हमारा इस वक्त जो है वो काम चल रहा है और हमें एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट्स की, वो रिजल्ट जो है वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा किसी भी अपकमिंग गवर्नमेंट के लिए। लेकिन आपके हल्के मुख्तलिफ हैं, आपकी कंस्टिट्यूंसी मुख्तलिफ है, नून लीग की कंस्टिट्यूंसी मुख्तलिफ है। नून लीग का अमलन सिंध में कोई बड़ा वजूद नहीं है, तो आप इंतखाबी इत्तेहाद में तो नहीं जा सकते। तो लगता ये है कि इलेक्शन के नताइज की बाद की बातें हो रही हैं कि आपके पास नंबर्स होंगे और हुकूमत का आप हिस्सा बनेंगे। ये इत्तेहाद इलेक्शन के बाद का है ना फिर, कि नहीं? तरसब नून लीग अभी अपनी कैंपेन शुरू करने जा रही है सिंध में। हमारे कराची हैदराबाद के अलावा भी पॉकेट्स हैं पूरे सिंध भर में जहां पर हमारे हज़ारों में वोट हैं, 10,000, 12,000, 15,000, जिससे हम अपनी सीट नहीं जीत सकते, लेकिन हम वहां के कैंडिडेट की अगर मदद करें तो वो सीट जीत सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे हल्के आइडेंटिफाइड हैं। और जो GDA से हमारा एक ऑलरेडी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, JUI से हमारी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर। तो एंटाई पीपल्स पार्टी 3 दफ़ा तारीख में हुकूमतें बन चुकी हैं। अरबाब रहीम साहब थे 2002 में, अली मोहम्मद मेहर साहब थे 97 में, लियाकत जतुई साहब थे, फिर 1990s में जो है वो जाम सादिक साहब थे। तो पीपल्स पार्टी ने, चूंकि इमरान खान साहब की हुकूमत को चलाने के लिए खुली छुट्टी दे दी गई थी इनको, इन्होंने सारे अपने मुखालफिन को FIR कटवा कर, पानी बंद करके, सबको अपने साथ कान से पकड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया है। ओरिजिनली तो जो है वो ऑर्गेनिकली तो वो लोग इस पार्टी के नहीं हैं। और अगर कराची हैदराबाद अगर हम पूरा चंक ये अपना खोया हुआ मैंडेट वापस लेते हैं, तो फिर अगर इंटीरियर सिंध के दही इलाकों से ये तमाम पार्टीज मिलकर जो है अगर थोड़े से नंबर निकालती हैं, तो हम अच्छी पोजीशन में होंगे इस सिंध के अंदर, और फिर वफाक में मदद करने की पोजीशन में होंगे। पीपल्स पार्टी ने आपको मुर्दा घोड़ा करार दिया है, वजाहत तो उसकी वो खुद ही दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों कहा, लेकिन शायद ज़िमनी इंतखाबात हुए जो उसके नताइज पर वो बुनियाद कर रहे हैं ये असेसमेंट। उनके ख्याल में आपकी कोई बड़ी कदर मंजिलत बाकी नहीं रही है। आपकी असेसमेंट और आपका रिस्पॉन्स क्या है? अगर वो ऐसा समझते हैं तो मैं, अगर हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट के तहत मैं उनसे दुआ करता हूं कि वो यही समझते रहें, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन वाले दिन उनको पता चल जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन तला साहब 6% वोटिंग टर्नआउट है, और वो 6% वोटिंग टर्नआउट ऐसे है कि जिसमें लोगों ने देखा, आपके कैमरों ने दिखाया कि डाकू इंटीरियर सिंध में आते हैं, पोलिंग स्टेशनों पे पोलिंग स्टाफ को और डब्बों को ले जाते हैं और शाम में छोड़ जाते हैं, और वोट अंदर से पीपल्स पार्टी का निकलता है।
तो ये अगर, और फिर एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था यहाँ कराची हैदराबाद में, तो अगर ये और फिर 6% वोटिंग टर्नआउट रहा था, अगर इस पर अगर उनको बहुत ज़्यादा गलत फहमी है तो मैं तो चाहता हूँ कि वो इस गलत फहमी में रहें। बाकी हमें दो तरह की हमें एडवांटेज है। एक तो ये कि देखें, अनफॉर्चुनेट बात ये है कि बीइंग अ कराचियाट, ये अनफॉर्चुनेट बात है कि किसी ने हमारे अलावा परफॉर्म नहीं किया वहाँ पे। आखिरी लेगेसी काम की हमारी ही है। 15 सालों से पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, 4.5 साल पीटीआई ने कुछ नहीं किया, हमारा भी उसके अंदर कसूर है, लेकिन आखिरी काम जो शहर में हुआ है वो हमारे हाथों से हुआ। मेरे ज़माने में शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। 15 सालों की पीपल्स पार्टी के दौर के बाद ये दुनिया की 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड में शामिल है। तो काम की लेगेसी हमारी है। दूसरी बात ये कि हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सका इन तमाम चीज़ों, इन तमाम कामों में। तो हम समझते हैं कि आज हम अपनी खामियों को, कमियों को कम करके, ख़त्म करके, और सारे डिसीजन आज इस एमक्यूएम पाकिस्तान के इस पाकिस्तान में हो रहे हैं। हमें कोई बाहर से कोई कॉल नहीं आ रही जिस पे हमारे डिसीजंस हों। तो मैं समझता हूं कि अब जो लोगों का रुझान है, जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो इंशाअल्लाह ताला हम एक प्लेजेंट सरप्राइज देंगे आपको आइंदा आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह। लेकिन पिछले इंतखाबात में तो तमाम कारकर्दगी के बावजूद पीटीआई ने आपकी सीटें छीन ली थी। तलत साहब, पिछली दफ़ा भी उनको वो सीटें दी गई थी, और उनको वो तो रातों में उन्होंने कैंपेन भी नहीं चलाई थी, रातों में जाकर सो गए थे। सुबह उनको उठाकर कहा गया कि आप जीत गए, आपको मुबारक हो। और आज वो हालात नहीं हैं, और ना पाकिस्तान उन हालात का मुतामिल हो सकता है। हम वो सारी सीटें अपनी वापस लेंगे इंशाल्लाह। आपने हमें जब भी कोलिशन ज्वाइन की, इत्तेहाद किया, तो आपको स्पेसिफिक मुतालबात होते हैं। इस मरतबा अगरचे बहुत जल्दी है, लेकिन आपकी कोई तवक्कुआत और मुतालबात हैं जो आपने नून लीग के सामने रखे? हम आइन में 3 आइनी तरमीम चाहते हैं। हमने जिक्र किया आज इस बात का कि जिस तरह से वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के अख्तियार के डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे हुए हैं, ये डिपार्टमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स आइन में महकमे लिख दिए जाए, एक दफ़ा आइन में लिख दिए जाए। जिस तरह से एनएफसी अवार्ड देते हैं आप, और सूबा जो है वो पीएफसी अवार्ड नहीं देता, सारे अख्तियारात और वसाइल सूबों के वज़ीर आला के पास आकर पार्क हो गए, वो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं होते। हम कहते हैं पीएफसी अवार्ड जो है वो आइन में लिख दें, और हमें वफाक जहाँ से एनएफसी अवार्ड दे रहा है वहीं से पीएफसी अवार्ड डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स को दे पूरे पाकिस्तान में। और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है तो मुल्क में जनरल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अजीब मजाक है, 5-5 साल आप एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाकर अरबों रुपए का बजट खर्च करवाते हैं नॉन इलेक्टेड लोगों से, 5-5 सालों तक आप इलेक्शन नहीं कराते। हम इन 3 बातों के ऊपर आज भी हमने बात की है, और हमारी जितनी भी गुफ्तगू होगी वो डिसेंट्रलाइजेशन के भी इख्तियारात और वसाइल को ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल करने के ऊपर सारी बात है। पूरा हमने आज भी इसका एक खाका पेश किया। पहले आप गिरफ्तार शुदा जो आपके वर्कर्स हैं उनकी बात किया करते थे, इसमें तो बात नहीं की। मिसिंग पर्सन का इशूज़ जो है वो हमारे 700 लोग जो है वो लापता बाजियाब हो चुके हैं तलत साहब, और हमें उम्मीद है कि जो हमारे 90 लोग हैं और उनकी भी गुफ्तगू चल रही है, और हुकूमतों में इससे भी चल रही है, और तमाम दूसरी जगहों पे भी चल रही है, पाकिस्तान के रियासतों के इदारों से भी चल रही है। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला उनको भी रेमेडी मिलेगी। 700 लोग इस तकरीबन 5 सालों में जो है वो हमें बाजियाब हुए हैं, माओ को हमने बच्चे उनके वापस किए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मुस्तफ़ा कमाल, सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान, हमसे बात कर रहे थे। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं।